हाय दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहित डिकोड्स। तो अब हम बात करने वाले हैं प्राइवेट राउट्स की। प्राइवेट राउट्स क्या होता है? किसी भी राउट को प्रोटेक्ट करना, उसी को बोलते हैं प्राइवेट राउट। प्राइवेट राउट जो है रिएक्ट राउटर का कोई फीचर नहीं है। प्राइवेट राउट एक फंक्शनलिटी है जिसका यूज करके हम किसी भी राउट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये आप ये कहोगे अगर ये इसका कोई फीचर नहीं है तो मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि प्राइवेट राउट्स आपको बनाना आना चाहिए, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट में मोस्टली केस में प्राइवेट राउट्स का, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो गया या फिर छोटी एप्लीकेशन हो गई, हर जगह प्राइवेट राउट्स यूज होते हैं। और प्राइवेट राउट्स के अंदर जो भी फंक्शनलिटी होगी सारी इसकी रिएक्ट राउटर की यूज होती है, इसलिए प्राइवेट राउट आपको बनाना आना चाहिए। वैसे प्राइवेट राउट्स होते क्या है? जैसे आप किसी भी एप्लीकेशन में लॉगिन करते हो, जब तक आप लॉगिन नहीं करते उस एप्लीकेशन के अंदर की जो लैंडिंग पेज है बोलो या डैशबोर्ड पेज बोलो, वहां तक आप जा नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल आपको यूआरएल पता है डैशबोर्ड है, तो आप डैशबोर्ड पर डायरेक्ट जाओगे तो भी वो एप्लीकेशन आपको डाइवर्ट कर देगी लॉगिन पेज पे। इसका मतलब होता है वो जो लॉगिन पेज है ना, वो एक प्राइवेट या प्रोटेक्टेड राउट रखता है अपने पास। जब तक वो आप लॉगिन नहीं कर लोगे वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, अपनी एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं करने देगा। तो इस लेक्चर में आपको 3 कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। पहला होगा कॉन्टेक्स्ट एपीआई, जिसके थ्रू मैं क्रिएट करूंगा ऑथेंटिकेशन कॉन्टेक्स्ट। अगर आपको कॉन्टेक्स्ट एपीआई नहीं आती तो मैंने लिंक यूआरएल में दे दूंगा या पिन कमेंट में दे दूंगा, वहां जाकर आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई के लेक्चर पहले आप रीड कर लेना, उसी के बाद इस लेक्चर को आप समझ पाओगे इजीली वे में। और दूसरी चीज, आप प्रोटेक्शन राउट का रैपर बनाना सीखेंगे। तीसरी चीज, एक नेविगेशन के थ्रू अपनी एप्लीकेशन को रीडायरेक्ट कर देंगे। नेविगेशन के थ्रू मतलब कि अगर आप नॉर्मली लॉगिन ठीक से कर पाते हैं तो नेविगेट कर देंगे उसको डैशबोर्ड पे। इस तरह समझ लो, लैंडिंग पेज जो भी एप्लीकेशन का लैंडिंग पॉइंट है उसके अंदर आप एंटर कर जाओगे अगर अच्छे से आप उसको लॉगिन कर पाते हो। तो ये 3 चीज कोर कॉन्सेप्ट आज हम समझने वाले हैं प्राइवेट राउट्स में। तो ठीक है, अपना वीएस कोड पे जाते हैं। कोड करते करते प्राइवेट राउट्स बनाना या फिर राउट को कैसे प्रोटेक्शन करना है ये सारी चीज समझते हैं। तो सबसे पहले ना, मैंने ऑलरेडी एक एप्लीकेशन के अंदर h1 टैग में प्राइवेट राउट्स रख रखा है और मैंने एक फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट कर रखा है। एक पेज के अंदर मैं 2 पेज बनाऊंगा, एक लॉगिन पेज और एक डैशबोर्ड पेज, दोनों ब्लैंक है अभी। और ऑथ कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं बनाऊंगा अपनी कॉन्टेक्स्ट एपीआई, और ये प्राइवेट राउट्स का एक रैपर बनाऊंगा इसके अंदर, प्राइवेट राउट जो एज ए रैपर की तरह यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट एपीआई को सेटअप कर लेते हैं अपने इस प्रोजेक्ट में। इससे क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप आप सब चीजें सीख जाएंगे। तो ऑथ context.jsx एक फाइल है जो मैंने बना रखी है ऑलरेडी। सबसे पहले एक वेरिएबल लो और इसमें ऑथ कॉन्टेक्स्ट करके आप क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। अब ये समझोगे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट क्या है। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट एपीआई का पार्ट होता है। तो इसमें यहाँ से रिएक्ट हटा देता हूँ, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट सिंपल रहने देता हूँ। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को ऊपर में इंपोर्ट कर लूंगा, क्योंकि क्रिएट कॉन्टेक्स्ट जो है रिएक्ट का पार्ट है। अभी क्या कर रहा हूँ, मैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्रिएट कर रहा हूँ। तो ठीक है, ये ऊपर से रिएक्ट से इंपोर्ट कर लिया क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे एक वेरिएबल में इसको असाइन कर दिया। अब क्या करता हूँ, सीधा एक लिखता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और ऑथ प्रोवाइडर बनाता हूँ। 2 चीज मैंने बता चुका था आपको, एक होता है ऑथ कॉन्टेक्स्ट मतलब क्रिएट करने की परमिशन देना, प्रोवाइड करने की कंडीशन देना। इसमें क्या हो कर, ऑथ प्रोवाइडर का क्या होता है, मैं अपने चिल्ड्रंस को परमिशन देता हूँ कि तुम मेरी जो भी स्टेट है, जो भी सेट स्टेट है, आप उसको यूज भी कर सकते हो और मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो इस हिसाब से इसको समझ लीजिए। बाकी डिटेल वीडियो मेरी आप चेक कर लें तो वहाँ आपको इजिली समझ आ जाएगा। तो इसमें क्या करता हूँ, पहले इसको सिंपल बंद करके अपना इधर अपना इसके अंदर लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं एक स्टेट बना लेते हैं। स्टेट में क्या करते हैं, इज लॉगिन और सेट इज लॉगिन, एक 2 स्टेट बना लिए। इनिशियली इज लॉगिन को मैंने फॉल्स रख दिया, इनिशियली मेरी एप्लीकेशन लॉगिन नहीं है। इसको जैसे मैं लॉगिन कराऊंगा उसी के हिसाब से मैं आपको स्टेट चेंज कर दूंगा, जिससे आपकी एप्लीकेशन लॉगिन हो जाएगी। अभी ये समझ लो, इनिशियली मैंने फॉल्स दे दिया है। रिएक्ट डॉट यूज स्टेट, तो यूज स्टेट यूज करा है, यूज स्टेट हुक है, तो यूज स्टेट को ऊपर से आपको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो यूज स्टेट को भी रिएक्ट से आपने इंपोर्ट करा लिया। अब क्या करता हूं मैं, कॉन्स्ट करके लॉगिन, अपना एक लॉगिन कर लेता हूं। लॉगिन में एरो फंक्शन के थ्रू सिंपल मैं इधर इतना ही करता हूं और सेट लॉगिन से ट्रू कर लेता हूं, लॉग आउट से सेट लॉगिन से फॉल्स कर लेता हूं। या मैंने एक 2 फंक्शन बना दिए। लॉगिन फंक्शन को कॉल करोगे तो सेट स्टेट में ट्रू हो जाएगा, लॉग आउट फंक्शन को कॉल करोगे तो सेट स्टेट से ये फॉल्स हो जाएगा। ये बहुत ईजी है। अगर लॉन्ग टाइम से आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको ये चीजें बहुत ईजिली समझ आ रही होंगी। ये 2 फंक्शन बनाए मैंने, लॉगिन एक लॉग आउट।
दोनों में सेट स्टेट के थ्रू, सेट स्टेट बोलो तो सेट इज लॉगिन के अंदर मैंने ट्रू और फॉल्स रख दिया, मतलब जो भी फॉल्स थी वो ट्रू हो जाएगी लॉगिन करते ही, और लॉग आउट करते ही वो स्टेट जो है फिर से फॉल्स हो जाएगी। अब क्या करता हूं मैं, रिटर्न करके अपना रिटर्न करता हूं, और रिटर्न के अंदर ऑथ प्रोवाइडर, देखो ऑथ कॉन्टेक्स्ट जो मैंने बनाया था क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, चलो मैं यहाँ एक स्पेस दे देता हूँ, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को मैंने ऑथ कॉन्टेक्स्ट में रख लिया था, ऑथ कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, प्रोवाइडर मतलब अब मैं प्रोवाइड जिसको एक्सेस दे रहा हूँ अपने पेज को, कि मेरी वैल्यूज को, जो भी मैं वैल्यू यहाँ से पास कर रहा हूँ, मेरे चिल्ड्रन जो है उसको यूज कर सकते हैं, जिसमें मैं इज लॉगिन दे रहा हूँ, ये लॉगिन भी दे रहा हूँ और लॉग आउट भी दे रहा हूँ, ये तीनों चीज मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ, ये दोनों एज ए फंक्शन पास कर रहा हूँ, ये एज ए स्टेट पास कर रहा हूँ, और मैं अपने चिल्ड्रन को प्रोवाइड कर रहा हूँ कि तुम आप ये सारी चीजें यूज कर सकते हो, जो भी मेरे चिल्ड्रन है। मैं अभी बताऊंगा प्रॉपर ये किस तरह से काम करेगा। इसमें एक शॉर्टकट जो मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट एपीआई में नहीं सिखाया था, वो मैं इधर सिखा देता हूँ। देखो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, अब ना यूज ऑथ करके एक बना लो, यूज ऑथ करके क्या बनाओगे, यूज ऑथ में देखो, यूज ऑथ में एक नॉर्मल एक कॉमन फंक्शन बना लो, जिसमें लिख लो यूज कॉन्टेक्स्ट, यूज कॉन्टेक्स्ट जो भी है वो भी रिएक्ट का पार्ट होता है। देखो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट तो आपको पता चल गई, ये क्रिएट करने के काम आता है कॉन्टेक्स्ट एपीआई को, और क्रिएट कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, जो ऑथ कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, ये जो भी वैल्यू है इसको पास कर देता है। और यूज कॉन्टेक्स्ट जो होता है, पहले यूज कॉन्टेक्स्ट को ऊपर से इंपोर्ट कर लेता हूँ, फिर बताऊंगा मैं आपको। यूज कॉन्टेक्स्ट जो होता है उसको यूज करने की परमिशन देता है, यूज कॉन्टेक्स्ट को भी रिएक्ट से इंपोर्ट कर लो, यूज कॉन्टेक्स्ट भी इंपोर्ट हो गया। तो यूज कॉन्टेक्स्ट जो है आपको यूज करने की परमिशन दे रहा है, जो भी वैल्यू प्रोवाइडर यहाँ से पास कर रहा है आप वो यूज कर सकते हो, ये समझ लो अभी के लिए। बाकी मैं जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा इसके बारे में डिटेल में आपको समझाता हूँ। अब प्रोटेक्टेड राउट और बना लो आप। प्रोटेक्टेड राउट ये समझ लो कि वो राउट को परमिशन दे रहे हो कि कौन लॉगिन करना चाहता है कौन लॉगिन नहीं करना चाहता, ये फंक्शनैलिटी इसमें लिखेंगे हम। तो सिंपल क्या करता हूँ, कॉन्स्ट करके यहाँ पे प्रोटेक्टेड राउट्स इस तरह से बना लेता हूँ, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्रोटेक्टेड राउट्स भी लिख देते हैं। प्रोटेक्टेड राउट्स में देखो मैंने यहाँ से चिल्ड्रन लिया, चिल्ड्रन का मतलब है कि देखो यूज ऑथ मैंने यहाँ से उठाया, इस लॉग्ड इन यूज ऑथ मैंने, अब देखो जो मैंने बनाया था, देखो यहाँ यूज ऑथ, ये यूज ऑथ एक फंक्शन बना लिया था मैंने, इस फंक्शन को परमिशन दी थी कि कोई भी इस फंक्शन को यूज कर सकता है। तो यूज ऑथ जो है एक फंक्शन है जो यहाँ से मुझे ऊपर से इंपोर्ट करना पड़ेगा, यूज ऑथ से मैंने इस लॉग्ड इन निकाल लिया। बार बार पहले क्या था, बार बार एक ये पूरा हर जगह लिखना पड़ता था यूज कॉन्टेक्स्ट, अब क्या था मैंने एक कॉमन फंक्शन बना लिया, इसके थ्रू हम सारी स्टेट और जो भी फंक्शन है यहाँ से उठा लेंगे। यूज ऑफ से मैंने इस लॉग्ड इन उठा लिया, इस लॉग्ड इन में अगर नहीं है, इस लॉग्ड इन नहीं है, अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू करके नेविगेट करा दिया लॉगिन वाले पेज पे। अगर आपका लॉगिन नहीं है तो हम लॉगिन वाले पेज पे ही रहेंगे, अदरवाइज हम आगे चले जाएंगे। अब देखो यहाँ से जैसे कि इस लॉग्ड इन में फॉल्स आ रहा है, अब क्या आ रहा है, इस लॉग्ड इन के अंदर इनिशियली फॉल्स था तो यहाँ से आया फॉल्स, नॉट इज इक्वल टू फॉल्स होता है ट्रू, तो अगर उसको यहाँ ट्रू मिल गया, नॉट इज इक्वल टू फॉल्स मिल गया, तो नेविगेट कर देगा लॉगिन पेज पे, लॉगिन वाले पेज पे नेविगेट करता रहेगा जब तक आपको इसको ट्रू नहीं मिलेगा। अभी के लिए प्रोटेक्टेड राउट एक रैपर बनाया एक तरह से मैंने, अभी मैं बताऊंगा ये रैपर का यूज कहाँ करना है। डैशबोर्ड पेज मुझे बहुत ही ज्यादा सिंपल बनाऊंगा मैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल, सिर्फ एक h1 टैग बना लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं, डैशबोर्ड और यहाँ सिंपल एक्सपोर्ट डिफॉल्ट डैशबोर्ड, तो यहाँ से इतना हटाते हैं, h1 टैग में डैशबोर्ड लिख देते हैं। यहाँ पे लॉगिन वाला पेज का लॉजिक लिख देते हैं कि कौन कौन लॉगिन कर पाएगा कौन कौन लॉगिन नहीं कर पाएगा, इस हिसाब से यहाँ एक लॉजिक लिख देते हैं, एक बटन बना देते हैं, उस बटन क्लिक करने के बाद उस एप्लीकेशन को लॉगिन करा लेते हैं, सिंपल सा लिख देते हैं, कुछ नहीं करते। कॉन्स्ट करके यहाँ पे लिखो लॉगिन करके यहाँ पे लिखो, चलो इसको पहले बंद कर लेते हैं, इसके अंदर लिखते हैं पहले कॉन्स्ट, यहाँ से लॉगिन उठा लेते हैं यूज ऑथ से, जैसे मैंने बताया था ये यूज ऑथ एक कॉमन फंक्शन है, ठीक है। अभी क्या करते हैं, सीधा पहले रिटर्न करते हैं, रिटर्न में क्या करते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं, सीधा डिव रख लेते हैं, यहाँ पे लॉगिन पेज कर लेते हैं और ऑन क्लिक पे लॉगिन करा लेते हैं, ऑन क्लिक पे लॉगिन को कॉल करा देते हैं। ऑन क्लिक पे जब लॉगिन को आप कॉल कराओगे तो सिंपल क्या होगा, ये लॉगिन कॉल हो जाएगा और लॉगिन ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये समझ लो, राइट क्लिक करके इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ। अब जाते हैं मेन पेज पे, अपनी एप्लीकेशन पेज पे, इसको बना लेते हैं पहले ठीक से। तो यहाँ से रिएक्ट पे इतना हटाते हैं और यहाँ पे नॉर्मल एक टैब रखते हैं और यहाँ पे
जैसे कि हम हमेशा करते थे राउटर प्रोवाइडर, राउटर प्रोवाइडर के बाद राउटर, और ब्रैकेट में भी सिंपल यहाँ पे भी राउटर लिख देते हैं। ये तो आपको रट ही चुका होगा अब तक, इतनी बार मैंने ये सारी चीज़ें करा दी हैं। तो राउटर प्रोवाइडर के अंदर राउटर है, तो राउटर को ऊपर से कॉन्स्ट राउटर, कॉन्स्ट राउटर के बाद क्या करते थे, क्रिएट ब्राउज राउटर। क्रिएट ब्राउज राउटर में सिंपल अपना पूरा फॉर्मेट बनाएंगे हम यहाँ बैठ के। ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं, थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ इसको, कॉन्स्ट की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ जाते हैं और यहाँ पे इसके प्रॉपर पाथ बनाते हैं। पाथ सिंपल एक होम पेज का पाथ, और एक पाथ बनाते हैं, और पाथ एक लॉगिन पेज का पाथ, एक लॉगिन पेज का पाथ और एक होम पेज का पाथ। लॉगिन के लिए ऊपर से लॉगिन मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो लॉगिन, ठीक है, लॉगिन इंपोर्ट नहीं हो रहा, यहाँ से अभी करते हैं, पूरा इंपोर्ट करते हैं। यहाँ से क्या करता हूँ मैं, इसको होम को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं डैशबोर्ड को इंपोर्ट कर लेता हूँ, डैशबोर्ड, डैशबोर्ड इंपोर्ट हो गया ऐसे, और यहाँ हो जाएगा लॉगिन इंपोर्ट। तो इसको भी कॉपी करते हैं, सिंपल लॉगिन कॉपी करते हैं, और यहाँ पे इंपोर्ट लॉगिन फ्रॉम लॉगिन। ठीक है, लॉगिन को भी इंपोर्ट कर लिया और डैशबोर्ड को भी इंपोर्ट कर दिया। लॉगिन थोड़ा सा हमें नाम चेंज करना पड़ेगा, लॉग्ड इन आई लिख लेता हूँ, क्योंकि लॉग्ड इन मिल नहीं रहा है इसको, मेरे हिसाब से प्रिजर्व कीवर्ड है या फिर कोई और इसको यूज़ कर रहा है। तो यहाँ से भी इसको रीनेम कर देते हैं, लॉग्ड इन आई कर देते हैं, इसको आई कर देते हैं, यहाँ भी लॉग्ड इन आई कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लॉग्ड इन कर देते हैं। ठीक है, लॉग्ड इन आई कर लिया, क्योंकि मेरे को लग रहा है लॉगिन ये वाला लॉगिन समझ रहा था, इसलिए इसका नाम चेंज कर दिया मैंने। ठीक है, इसको जाते हैं, यहाँ से एप्लीकेशन पे जाते हैं और इसको सेव कर देते हैं। डैशबोर्ड को यहाँ से बंद कर देते हैं, सिंपल। अभी क्या है, दो पाथ बन गए, दोनों पाथ बन गए। अब क्या करता हूँ मैं, ये तो चलो होम पेज के लिए था, होम पेज के एक होम पेज और बना लेते हैं। देखो ये होम पेज के लिए बना लेते हैं, ये लॉगिन के लिए बना लेते हैं। तो यहाँ करके एक होम और बना देते हैं, यहाँ राइट क्लिक करते हैं, होम डॉट JSX। ठीक है, अब फंक्शन, फंक्शन होम, सिंपल एक होम बना लेते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होम। तो इसमें क्या करता हूँ, एक डिव में गो टू होम पेज कर लेते हैं, सिंपल यहाँ पे लिखते हैं होम पेज, सिंपल होम पेज लिखते हैं, इसको हटा देते हैं, सिंपल होम पेज बना लिया। अब यहाँ जाते हैं अपने app.js में, यहाँ पे होम को भी इंपोर्ट करा लेते हैं, होम यहाँ से इंपोर्ट करा लिया। अब बनाते हैं डैशबोर्ड पेज, अगर लॉगिन हो जाए तो वो डैशबोर्ड पे मूव हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले पाथ, पाथ में डैशबोर्ड और एलिमेंट, और एलिमेंट अब ध्यान से देखना, एलिमेंट इसका थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनेगा। एलिमेंट के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रैप करेंगे प्रोटेक्टेड राउट के थ्रू, प्रोटेक्टेड राउट्स, प्रोटेक्टेड राउट में डैशबोर्ड के अंदर रैप कर देंगे। जैसे ये देखो, प्रोटेक्टेड राउट बनाया, फिर डैशबोर्ड बनाया, और यहाँ से भी ये डैशबोर्ड बनाया। राइट क्लिक करके इसको फॉर्मेट कर देते हैं डॉक्यूमेंट को। तो एलिमेंट कुछ इस तरीके से बन गया प्रोटेक्टेड राउट के अंदर, प्रोटेक्टेड राउट के अंदर डैशबोर्ड है। प्रोटेक्टेड राउट जो था हमारा, ये राउट था जिसकी मैंने बताई थी, ये एज ए रैपर टैग बनाया है मैंने अपने डैशबोर्ड के लिए। प्रोटेक्टेड राउटर में अगर ट्रू मिलता है, प्रोटेक्टेड राउटर में अगर इसको ट्रू मिलता है, अगर ट्रू नहीं मिलता, फॉल्स मिलता रहता, फॉल्स मिलता रहता, तो ये लॉगिन पेज पे वापस 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 भेजता रहेगा, अदरवाइज ये अपना डैशबोर्ड को लॉगिन करवा देगा आपको। अब जाते हैं मेन पे। तो मुझे जो मैंने जो ऑथ प्रोवाइडर बनाया है यहाँ पे, ऑथ प्रोवाइडर को मुझे मेन कंपोनेंट पे टैग करना पड़ेगा, जब ही हम कॉन्टेक्स्ट API यूज कर पाएंगे। तो अब ये करता हूँ मैं, यहाँ से पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट ऑथ प्रोवाइडर फ्रॉम ऑथ प्रोवाइडर। ठीक है, ऑथ प्रोवाइडर यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे सिंपल लिख दो ऑथ प्रोवाइडर ऐसे, और ऑथ प्रोवाइडर को यहाँ से कॉपी करके ऐप के नीचे यहाँ पे पेस्ट कर दो। राइट क्लिक करके इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देते हैं। ऑथ प्रोवाइडर अब पूरे एप्लीकेशन पे लग गया। अब जाके अपनी एप्लीकेशन को देखते हैं कैसी दिख रही है। कुछ ना कुछ जरूर इशू आया होगा, उसको रिजॉल्व कर लेते हैं, कोई बात नहीं, छोटे मोटे इशू तो आते ही रहते हैं। ऑथ प्रोवाइडर इज नॉट डिफाइंड, ऑथ प्रोवाइडर इज नॉट डिफाइंड कहाँ पे, तो समझ गए, देखो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं लिखा था, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट लिखना था, क्योंकि डिफॉल्ट तो ये रह ही नहीं सकता, क्योंकि डिफॉल्ट प्रॉपर्टी तो इसमें कोई है ही नहीं, क्योंकि इसमें 3 फंक्शन है। तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट लिखते और यहाँ पे जाते हैं मेन पे, मेन पे जाने के बाद ऑथ प्रोवाइडर को यहाँ से करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो अब जाके रिफ्रेश करते हैं, ठीक है,
मेरी एप्लीकेशन देखो अभी होम पेज पे। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और कर लेते हैं लॉगिन वाले पेज पे। अभी क्या था, लॉगिन कराने के बाद ना हम किसी पे रीडायरेक्ट नहीं करा रहे, तो अभी रीडायरेक्ट कराने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको नेविगेशन भी सिखाऊंगा, नेविगेशन के थ्रू आप कैसे रीडायरेक्ट करा सकते हो। तो इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ एक कॉन्स्ट लिखो। कॉन्स्ट लिखने के बाद या तो आप window.location.href से भी रीडायरेक्ट कर सकते थे, पर इससे एप्लीकेशन रिफ्रेश होती है, तो इसलिए मैं window.location.href से रीडायरेक्ट नहीं कराऊंगा। तो इसका एक यूज नेविगेशन एक मेथड होता है रिएक्ट राउटर में, उसी का यूज करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेविगेशन, सिंपल नेविगेशन लिख देता हूँ और यहाँ लिखता हूँ यूज नेविगेशन। यूज नेविगेशन जो है पार्ट होता है रिएक्ट राउटर का। जैसे इंपोर्ट हो जाएगा यूज नेविगेशन, यहाँ से आप इस नेविगेशन को यूज कर सकते हो। तो क्या करता हूँ मैं, ऑन क्लिक पे यहाँ पे लिखता हूँ हैंडल क्लिक, सीधा हैंडल क्लिक यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ लिखते हैं कॉन्स्ट हैंडल क्लिक। हैंडल क्लिक से यहाँ से लॉगिन को कॉल कर लेते हैं और नेविगेशन करा देते हैं डैशबोर्ड वाले पेज पे। अब चला के देखते हैं अपनी एप्लीकेशन मेरी कैसी दिखती है। देखो ये तो होम पेज है, तो सिंपल मैंने ये होम पेज से दिखाने के लिए बनाया था, इसमें कोई लॉजिक नहीं था। जो मेन होम पाथ था उसमें होम पेज को मैंने सिंपल कॉल करा दिया था। तो अब जाते हैं लॉगिन वाले पेज पे। पहले जाते हैं लॉगिन वाले पेज पे। लॉगिन वाले पेज पे देखो लॉगिन पेज आ गया है, यहाँ एक लॉगिन बटन है। जैसे आप इस लॉगिन बटन को क्लिक करोगे ना, तो ये डैशबोर्ड पे आपको नेविगेट कर देगा, क्योंकि लॉगिन में ट्रू आ जाएगा। अब क्या है, डायरेक्ट डैशबोर्ड पे जाके देखो, पहले आप डैशबोर्ड पे डायरेक्ट जाओगे नहीं जा पाओगे, फिर क्लिक करो, देखो दोबारा जाओ डैशबोर्ड पे नहीं जा पाओगे। जैसे आप लॉगिन करोगे तो सीधा ये डैशबोर्ड पे आपकी एप्लीकेशन को लॉगिन करा के डैशबोर्ड पे आपको डाइवर्ट कर देगा। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।